एक्सरसाइज है हमारे पास 6.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है, कोई डिफरेंट नहीं है इसके अंदर। आपको एक राइट ट्राइंगल दी गई है। पहले हम यहाँ राइट ट्राइंगल बना लेते हैं जी। ये एक राइट ट्राइंगल आपको दी गई है। इसमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ए लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ए है साइड, यहाँ पे बी है जी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सी। यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है ये साइड बी पर, यहाँ वर्टेक्स बी पर 90 का एंगल बन रहा है। और उसने हमें बताया कि यहाँ पर एंगल कितना है जी, यहाँ पर एंगल 60 दिया हुआ है। देखिए हमें पता है कि ट्राई एंगल की जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल कितना होता है जी, 180 होता है। किसी भी ट्राई एंगल के इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अब देखें 90 ये हो गया और 60 ये हो गया, 150 हो गया। अब कितना बाकी रह गया, 30। इट्स मीन ये जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है, 30। ये हमें बताया हुआ नहीं है, हमें खुद पता होना चाहिए इस फार्मूला के तहत। अब देखिए जी हमें वो क्या कहता है, ये सारे अब इनकी वैल्यूज हमने मालूम करनी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं और सिंपल सी चीजें दी हुई हैं, जैसे लिखा हुआ है मेजरमेंट, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेजरमेंट, क्या लिखा हुआ है जी, बी सी ओवर मेजरमेंट क्या दिया हुआ है जी, ए बी। ये तो बहुत ही सिंपल है, बी सी की वैल्यू ऊपर से देख के हमें लगा देनी है। बी सी की वैल्यू क्या है जी, सॉरी ये वैल्यूज भी दी हुई है। देखिए यहाँ स्मॉल ए लिखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल बी लिखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल सी लिखा हुआ है। तो बी सी की वैल्यू क्या है, ऊपर से देख के हमें बतानी है, वो है जी स्मॉल ए, तो यहाँ ए आ जाएगा। और नीचे ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है जी, सी है। ये आंसर आ गया जी पहले ऑप्शन का। दूसरा ऑप्शन देखें जी क्या दिया हुआ है हमें। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है cos 60 मालूम करें जी, cos 60। अब cos का फार्मूला क्या होता है, पहले वो लिखते हैं। वो होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब 60 है तो 60 के सामने हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए ख्याल करना है आपने, 60 के सामने वाली साइड हमारा क्या होगी, परपेंडिकुलर। एंगल 60 लिया गया तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, 60 के लिहाज से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन अब हमें ऊपर बेस लगानी है, ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस होगी, मतलब बी सी हमारी क्या होगी, बेस होगी। बेस क्या होगी जी, बी सी। बी सी हमारी बेस हो जाएगी। और हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाला होता है, मतलब ए सी। यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए सी। अब वैल्यूज लगा दें, बी सी की वैल्यू कितनी है जी, ए है, और ए सी की वैल्यू कितनी है जी, वो क्या है जी, बी है। तो ये जवाब आएगा ए ओवर बी। फार्मूले इसमें वही याद करने हैं, आपने जो पहले बेसिक फार्मूले याद किए हैं। तो अब एक और कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं जी tan 60, ऑप्शन नंबर 3 है tan 60। tan का फार्मूला लिखते हैं जी, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए एंगल 60 इस्तेमाल हुआ तो 60 के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब ए बी। ए बी साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी, और बेस क्या होगी, बी सी। नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, हमारी बेस होगी। अब ए बी की वैल्यू क्या है, सी है, और बी सी की वैल्यू क्या है जी, ए है। ये हमारा tan 60 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह कोई भी हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम कर सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है कोसिकेंट, ये ऑप्शन नंबर है जी 4।
कोसिकेंट दिया हुआ है पाई/3। हाँ, यहाँ एंगल आपको रेडियन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पाई/3 बनता कितना है। देखिए पाई/3 का मतलब ये है, पाई की वैल्यू होती है 180, पाई/3 है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और नीचे क्या है 3 है, तो ये 3 1 जा 3, 3 6 जार 18, और ये 0 वैसे, तो मतलब पाई/3 हमारे पास कितना बनता है जी 60 डिग्री। तो इसका मतलब है ये 60 लिखा हुआ है, कोसिकेंट 60 लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले तो कोसिकेंट का फार्मूला लेते हैं। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्ट होता है। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट का फार्मूला क्या होगा जी, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, उल्ट हो जाएगा। यहाँ फार्मूला लिखते हैं हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ एंगल 60 लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोसिकेंट 60। तो अब 60 के सामने हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 60 ये परपेंडिकुलर होगा 60 के लिहाज से। तो परपेंडिकुलर नीचे आना है, मतलब ए बी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ ए बी लिख देंगे, साइड ए बी। ऊपर हाइपोटेन्यूज आना, हाइपोटेन्यूज क्या होता है जो 90 के सामने, तो ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज है, जिसका नाम ए सी है जी। मेजरमेंट कौन सी है जी, ए सी, सॉरी यहाँ पे सी है। तो अब वैल्यू लगा देते हैं, ए सी की वैल्यू कितनी है जी, वो बी है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू क्या है, सी है। तो बी ओवर सी इसका आंसर है। ये सारे ऑप्शन इसी तरह हैं जी, बहुत आसान है।